वाकया बहुत पुराने जमाने का है। एक छोटे से गांव बल्दियोपुर में लखन अपनी बीवी शालिनी, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी दिया के साथ एक कुच्चे मकान में रहता था। इसके वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था, जिसके बाद घर की तमाम जिम्मेदारी लखन के कमजोर कुंधों पर आ गई। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें मेहनत करके वो बेमुश्किल अपने घर का गुजारा करता था। एक सुबह लेखन की माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। लेखन के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरा उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। मगर किस्मत ने एक और चोट मारी, माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। अब जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी, वो भी बक चुकी थी और लखन की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गई। जिंदगी उनके लिए एक आजमाइश बन चुकी थी। वो दोनों मियाँ बीवी मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। लखन जमींदार के खेतों में दिन भर काम करता और शालिनी सेठ के रोड़ी मिल के घर सफाई का काम करती थी। सर्दी बहुत करीब आ चुकी है। हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं और खाने पीने का भी कुछ बंदोबस्त नहीं। हाँ, किस्मत भी अजीब खेल खेल खेलती है। अब कुछ करना ही पड़ेगा। सर्दियां आ चुकी थीं। आमतौर पर दर्जा हरारत -1-2 डिग्री तक गिर जाता था, मगर इस साल तो सर्दी ने हद ही कर दी। पूरा गांव ठुठरता हुआ लग रहा था। दिन हो या रात, हर कोई सर्दी से परेशान था। ये कैसी लेला है तेरी? इतनी कड़ाके की ठंड में तो घर से निकलने का दिल ही नहीं करता। पता नहीं, ये साल कैसे गुजरेगा। सुबह होते ही लखन ने जमींदार के खेतों का रुख किया। और अपनी बेटी दिया को समझाते हुए बोली, बेटी, बाहर मत निकलना, बहुत सर्दी है। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, वक्त पर खा लेना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अरे शालिनी, इतनी देर से क्यों आई हो? मेरे आदमी तो सुबह 4 बजे से लगे हैं काम पर। सेठ जी, आज सर्दी कुछ ज्यादा थी, उठने में देर हो गई, मगर मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बहाने बनाने में तुम लोगों का जवाब नहीं। देखो, अगर आज कोई कमी रह गई तो कल से तुम्हारी जरूरत नहीं। शालिनी के दिल पर चोट लगी, मगर वो खामोशी से काम में लग गई। ये बेचारी इतनी सर्दी में भी आई है, तुम्हें जरा रहम नहीं आता? अरे, इन लोगों को सिर चढ़ाओ तो ये काम ही छोड़ देते हैं। इधर लखन खेत में ठिठरता हुआ काम कर रहा था। जमींदार रामधन सब मजदूरों पर सख्ती कर रहा था। ओवे लेखन, आराम नहीं, काम ठीक से कर। तुम लोग हाथ भर काम करते हो और पैसे चाहते हो थाल भर। जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस सर्दी बहुत है, हाथ पैर जम गए हैं। वो थका हुआ मगर मजबूर था। उसके जहन में सिर्फ अपनी बीवी और बेटी का चेहरा था। रात होने को थी। लखन ने काम खत्म किया और पैसे मांगने गया। सेठ जी, बेटी के लिए कपड़े लेने हैं, कुछ पैसे दे दें। महीना पूरा नहीं हुआ, बाद में लेना। मायूस लेकिन खाली हाथ घर लौट आया। घर आते ही शालिनी ने कहा, आ गए आप? दिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लखन ने बेटी को देखा, इसका चेहरा सख्त था, जिस्म कांप रहा था। ये सर्दी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आज लकड़ियां भी खत्म हो गईं। तभी दिया की हालत अचानक बिगड़ने लगी। इसके होंठ नीले हो गए, सांस इखड़ने लगी। लखन घबरा गया। तुम बेटी का ख्याल रखो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। वो रात के अंधेरे और तूफानी सर्दी में भाग खड़ा हुआ, मगर बदकिस्मती देखिए, वैद्य जी घर पर नहीं थे। लखन दीवाना वार घर की तरफ भागा। दरवाजा खोलकर जो मंजर देखा, उसका दिल चीर गया। बेटी दया आंखें बंद किए पड़ी थी। वो नन्ही जान इस बेरहम सर्दी का मुकाबला न कर सकी। इस मासूम का कोई कसूर नहीं था, मगर ग़ुर्बत और मौसम दोनों ने मिलकर उसे छीन लिया। शौहर और बीवी दोनों अपनी बेटी के पास बैठे रो रहे थे। उनकी सिसकियां सर्द हुआ में घलकर पूरे गांव में गूंज रही थीं। अगली सुबह जब गांव वाले आए, तो देखा लखन और शालिनी अपनी बेटी का हाथ थामे खुद भी सर्दी से जम चुके थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। इस दिन सर्दी ने बल्दियोपुर के एक और घर का चिराग बुझा दिया। दोस्तों, हमारे इर्द-गिर्द भी बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो सर्दी, गर्मी या भूख के हाथों अपनी जान गिनवा देते हैं। आइए, हम सब मिलकर उनकी मदद करें। यही इंसानियत है। जज़ाक अल्लाह खैर।